Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 4. I hope you all are doing well and enjoying your vacations. This is your maths class. So open book page number 118. Okay, पेज नंबर 118 पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13. ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट की एंगल्स है जिसको हमने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. सो ओपन योर नोटबुक. Okay, first of all you have to prepare your page. The date of today is 19/1/2021 and the topic is angles. Focus exercise number 13 and reference book page number 118. Question है हमारा, draw angles using a protractor and name them. यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए रूलर एंड प्रोट्रैक्टर. ठीक है. ओके, द फर्स्ट वन इज ए जो है वो एक एंगल है जिसकी मेजरमेंट है 45. यानी हमने 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है. ये जो छोटा सा गोल सिंबल आपको नजर आ रहा है ये डिग्री का सिंबल है. ठीक है, यानी एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर. ठीक है, किसी भी लेंथ की आपने लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ले. ठीक है, उसके बाद आपने इस प्रोटेक्टर को लेके प्रोटेक्टर का जो ये पॉइंट है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर वाली वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों मिले हुए हैं, तो इस पॉइंट को आपने प्लेस करना है पॉइंट बी पर. ठीक है, और उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आना चाहिए ताकि आपका प्रोटेक्टर जो है वो बिल्कुल सही हो. ठीक है. ओके, ये प्लेस हो गया है इस तरह, यानी जो जीरो है यहाँ पे उसके बिल्कुल सीध में ये सी वाला पॉइंट आना चाहिए. अब हमने एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का. एंटी क्लॉकवाइज है तो हम नीचे वाली डिग्रीज यूज करेंगे. ओके, यहाँ काउंट करें कि 0 से यहाँ तक 10, 20, 30, 40 और ये 40 और 50 के दरमियान में ये जो छोटी लाइंस हैं 5 लाइंस तक, यानी 45. यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद आपने रूलर की मदद से या फिर इस प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला लेना है. इस तरह आपके पास जो ये शेप बनेगी ये एक एंगल बन जाएगा. ठीक है, और एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना है, 45 डिग्री का. ओके, तो हमने इस एंगल को नाम दिया है ABC. स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है ये एंगल का सिंबल है. ये जहाँ पे होगा इट मीन्स के ये ABC जो है ये एक एंगल है. ठीक है, यानी एंगल का नाम है. सो एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़ी हैं, तो ये एंगल किस टाइप में आता है, यू नो के ये जो है लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है. इसी तरह आपने नंबर 2 106 डिग्री का एंगल बनाना है. सेम ऐसे ही अपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है F और G. ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर हो या उससे कम या ज़्यादा, अपनी मर्जी से ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है F पॉइंट पर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सामने G आना चाहिए ताकि आपका प्रोटेक्टर बिल्कुल सही हो. उसके बाद आपने 106 का यानी कि 100 और 100 के बाद 5 और 5 के बाद 1 छोटी लाइन, तो ये हो जाएगा 106. यहाँ पर आपने पॉइंट लगा के फिर आपने उस पॉइंट को, यानी मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया था. ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने F से मिला लेना है. ये इस तरह 106 डिग्री का एंगल बन जाएगा. सो एंगल EFG इज इक्वल टू 106 डिग्री सेंटीग्रेड, 106 डिग्री. और ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, यानी जो मोर देन 90 बट लेस देन 180 हो तो उसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, द नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री, यानी थर्ड जाविया हमने बनाना है 90 डिग्री का. सेम ऐसे ही आपने रूलर की मदद से ये एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसका नाम है X एंड Y. ठीक है, यानी एक लाइन ड्रॉ के उसको नेम आपने देना है XY. ठीक है, फिर Y पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को
ऐसे रखा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यानी ये जो एक्स लाइन है इसके हॉरिजेंटल ये जो डी की लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए। और ये 90 डिग्री का ये जो लाइन है यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है इधर, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। यानी उस पॉइंट को आपने फिर y के साथ मिला लेना है। और ये पॉइंट जहाँ पे जो आपने पॉइंट लगाया है इसका नेम है z। तो एंगल क्या बन गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे आपने राइट करना है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। ओके 180 डिग्री का, 180 का स्टूडेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट एंगल इसे कहा जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें और उसमें दरमियान में एक पॉइंट आप डाल के 180 डिग्री का, यानी ये बहुत इजीली ये एंगल जो है ये क्रिएट हो जाएगा। सो एंगल PST इज इक्वल टू 180 एंड नेम इज स्ट्रेट एंगल, यानी कौन सी टाइप है, स्ट्रेट एंगल है और नाम उसका है PST। ओके स्टूडेंट्स, वी सॉल्व 45 डिग्री, 106 डिग्री, 90 एंड 180 डिग्री। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें से कहा जा रहा है कि ये जो एंगल्स बने हैं इसकी मेजरमेंट मालूम करें, ठीक है, और इनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। तो हम बुक पर ही इसको सॉल्व करेंगे, हम इसकी मेजरमेंट मालूम करेंगे। तो एज इट इज़ जैसे आपने एंगल्स ड्रॉ किए हैं सेम वैसे ही आप किसी भी एंगल की लेंथ डिग्री जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये जो इनका वर्टेक्स है जहाँ पर दो लाइन जो है मिली हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो इस वर्टेक्स पे आपने ये प्रोट्रैक्टर का ये पॉइंट रखना है और उसकी मदद से आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। यानी ये मैंने इधर प्लेस कर लिया। ये देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, ये 0 पर ही आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें तो ये है 80 डिग्री का। तो इसी तरह आपने बाकी ये एंगल जो है इसको भी आपने मेजरमेंट इसकी करनी है और अपनी बुक पर करना है। इंशाल्लाह क्लास में ये चेक करें और इसके अपने फर्दर हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। ये 110 का ऑलमोस्ट एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हम क्लास में इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल, यानी हम सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल्स किसे कहते हैं और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और इसकी डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशंस वगैरह। ओके अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर, यानी एक क्लोज्ड शेप होता है, बिल्कुल क्लोज में कोई भी खाली, यानी जिस तरह एंगल होता है तो वो ये क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, एंगल की तरह ओपन नहीं होता। वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से हर एक पॉइंट की तरफ सेम डिस्टेंस होता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस है जिसको हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट प्रिपेयर योर पेज। टॉपिक इज सर्कल एंड फोकस डेफिनेशन एंड डेट इज 19/1/2021। द फर्स्ट वन इज सर्कल के सर्कल किसे कहते हैं। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड राउंड शेप, यानी ये एक राउंड शेप होता है। वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट, जहां पर इस राउंड शेप का यानी हर एक पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से किसी भी पॉइंट तक आप जाएं तो ये सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है रेडियस। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल्स आउटलाइन। अब रेडियस किसे कहते हैं, इसी एग्जांपल्स को हम यहाँ से यहाँ समझ लेते हैं। ये सेंटर है, इस सेंटर से इस आउटलाइन तक जो लेंथ बनती है उसे कहा जाता है रेडियस, ठीक है। अब ये रेडियस यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, बट इन सब की लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम होगी, यानी ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम होगी। इस सेंटर से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये रेडियस है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डायमीटर। इट इज a straight line joining two end points of circle passing through the center, ठीक है। passing through the center
इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी डायमीटर जो है वो रेडियस के डबल होता है, ट्वाइस होता है, यानी रेडियस को हम डबल करेंगे तो वो डायमीटर की लेंथ बन जाएगी। ओके, ये एक सर्कल है जिसको हमने कंपास की मदद से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर का नाम है के, यानी इस सर्कल का नाम क्या है, के सर्कल। इस के से जे तक जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो लेंथ है ये इसका रेडियस कहलाया जाता है, ठीक है, कहलाता है। तो इस के से एन तक अगर आप इस लाइन को कंसिडर करें तो ये भी एक रेडियस है, और इस के से एम तक जो लाइन है ये भी एक रेडियस है। बट डायमीटर क्या होता है कि जो दो एंड पॉइंट्स को मिलाए और वो सेंटर से गुजरे, ठीक है, तो उसको डायमीटर कहते हैं। यहां तक ये हाफ रेडियस है और यहां तक ये दूसरा रेडियस, तो ये दोनों डबल रेडियस हो गए हैं, तो ये एक डायमीटर बन गया। यहां पर एक और लाइन है ओ और पी, क्या ये डायमीटर है? नहीं, ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर वाले पॉइंट से गुजर नहीं रहा, ठीक है, जैसे इसको हम डायमीटर नहीं कहते, बल्कि हमारा जो एम एन है वो डायमीटर है और के जे हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 3 बनते हैं, के डी भी रेडियस है, एम के भी और एन के भी, और डायमीटर हमारे पास एक ड्रॉ हुआ है, एम और एन, ठीक है। तो ये डायमीटर और ये रेडियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इसको आपने ऐसे ही अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।